यह कथा महाभारत युद्ध के बाद की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सत्यभामा और मित्र अर्जुन उनके साथ थे। एक दिन भगवान कृष्ण को अचानक एक रहस्यमय भविष्यवाणी सुनाई दी कि पृथ्वी पर किसी असाधारण शक्ति का उदय होने वाला है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है। यह शक्ति कोई सामान्य नहीं, बल्कि सुदर्शन चक्र का रक्षक एक रहस्यमय योद्धा था, जिसका जन्म हुआ था केवल सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए। इस रहस्यमय भविष्यवाणी ने कृष्ण को चिंतित कर दिया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली हथियार था, जो अब कृष्ण के पास था। कृष्ण ने यह निर्णय किया कि वह इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे और सत्य का पता लगाएंगे। कृष्ण अपने रथ पर अर्जुन के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े, जहां उस रहस्यमयी योद्धा का निवास था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने एक विशाल पहाड़ देखा, जिसके ऊपर एक मंदिर स्थित था। मंदिर में प्रवेश करने पर उन्हें एक साधारण तपस्वी दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज और आत्मविश्वास था। तपस्वी ने कृष्ण का स्वागत किया और कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। मैं वही योद्धा हूं जिसे सुदर्शन चक्र के लिए जन्म दिया गया है। यह सुनकर अर्जुन अचंभित हो गए, लेकिन कृष्ण शांत रहे। कृष्ण ने तपस्वी से पूछा, यदि तुम सुदर्शन चक्र चाहते हो, तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम इसके योग्य हो। तपस्वी ने कहा, भगवान, मैं केवल आपकी इच्छा का पालन करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं चक्र प्राप्त करूं, तो मैं इसे प्राप्त करूंगा। यदि नहीं, तो मैं वापस चला जाऊंगा। कृष्ण ने अपने मन में सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुदर्शन चक्र ने कृष्ण के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय चक्र अपने आप उस तपस्वी के पास चला गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें सुदर्शन चक्र का वास्तविक रक्षक बना दिया है। यह चक्र अब तुम्हारा है। तपस्वी ने सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया, लेकिन तभी उन्होंने उसे कृष्ण के चरणों में वापस रख दिया और कहा, भगवान, यह चक्र आपका है। मैंने इसे केवल आपके प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा दिखाने के लिए स्वीकार किया था। अब यह फिर से आपका है। कृष्ण ने तपस्वी की भक्ति और समर्पण की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और सत्य के पालन में निहित होती है।